Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what miracle is about to happen in your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. तो अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. तो screenshot पर as you can see we have palaces. Pile number 1 is going to be of this yellow color palace and it has like lot of greenery here and there. और भी मतलब colors है इस palace में. White is also there. So picture 1 is the palace 1. Pile number 2 is this again it looks like pile number 2 का जो picture है it looks like of also like of an official building. Maybe वो पहले पैलेस था या whatever it is. So अगर आप इस पिक्चर से अट्रैक्ट हो then choose pile number 2. मतलब pile number 2 के पैलेस से या I don't know official building से अगर आप अट्रैक्ट हो choose pile 2. Then we have the third picture, the third pile, the third palace. अगर आप इससे अट्रैक्टेड महसूस करो then pick pile number 3. I feel जो pile number 3 है it's the palace of Rajasthan, somewhere in Rajasthan. I don't know, like it gives that vibe. So yeah, जो भी पैलेस आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला पैलेस आपने पिक करना है. सो पिक योर पैलेस, दैट्स हाउ यू गोना पिक योर पाइल. सो इस स्क्रीनशॉट को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, 30 सेकेंड्स के लिए और एक्सटेंड करते हैं. और जो भी पैलेस आप अपने लिए पिक करोगे दैट इज़ गोना बी योर पाइल, दैट इज़ गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू आर गोना पिक द राइट पैलेस, यू आर गोना पिक द राइट पाइल. सो या अभी इस स्क्रीनशॉट और एक्सटेंड होता है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this palace. Let's get started with your reading. Pile 1. What miracle is about to happen in your life? What miracle is about to happen in pile number 1's life? Okay, we have the Emperor. Okay, all right, such a powerful card we have for you. Okay, then we have Judgment. Again a major arcana. Okay, Three of Cups. It shows celebration. It shows being in the company of like-minded people. It shows कि कोई चीज़ आप celebrate कर रहे हो, कोई achievement. End of the deck we have 6 of Wands. Okay, 6 of Wands is the card of literal victory, unexpected victory. Okay, so जो यहाँ पर miracle हो रहा है we can already guess here. It's an unexpected victory and you're celebrating that. But yeah, जब वो unexpected victory आपको मिले you may feel like I don't deserve it, और मैंने इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं, ये कैसे मेरे साथ हो गया, ये कैसे मुझे मिल गया. So you may feel this way, but guess what, जो आपने पास्ट में अपना हार्ड वर्क करा था, अपना एफर्ट पुट करा था, बट उस टाइम पर आपको फेलियर मिला था या उस टाइम पर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला था, तो नाउ यू नो द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू द फ्रूट ऑफ दैट हार्ड वर्क. जैसे हम ये बात करते हैं दैट कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड इट कम्स बैक. वॉट एवर एफर्ट यू हैव पुट इन योर लाइफ उसका रिजल्ट मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है. सो ये जो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है विच यू मे फील लाइक दैट आई डोंट डिजर्व, बट यू डिजर्व दिस विक्ट्री, यू डिजर्व इट. द एम्परर शोज हियर कि आपने बहुत प्लान करा है, स्ट्रैटेजाइज करा है, अपने स्केड्यूल अकॉर्डिंग आप चले हो, पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, एंड
now you're getting the sweet fruit of that hard work. Now you're becoming victorious. Now you're celebrating. The judgment also shows कि आपने दूसरों की धुन पर डांस करे, यानी दूसरों ने जैसा कहा वैसा वैसा करा है. एंड नाउ इट्स द टाइम कि अब आप कोई धुन बजाओ और दूसरे उस पर डांस करे. मीनिंग अब आपकी चलेगी, अब दूसरे की नहीं चलेगी, अब आपकी चलेगी. यू आर द वन हु इज़ टू डिक्टेट, यू आर द वन हु इज़ द एम्परर, यू आर द किंग. यू हैव टू मेक सम डिसीजंस, और वो डिसीजंस अब सभी मानेंगे. आपको एक सीट ऑफ पावर मिल रही है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर आपका एक बहुत अच्छा पोजीशन होगा, जहाँ पर आपके पोजीशन का बड़ा वैल्यू होगा, और दे आर गोइंग टू बी अगेन मैनी पीपल वर्किंग अंडर यू. सो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकता है, उसके अंदर आपको विक्ट्री मिल सकती है. एंड इट कैन इवन बी यू गेटिंग अ प्रमोशन इन योर जॉब, इन योर कॉरपोरेशन, यू गेटिंग अ प्रमोशन. फाइनली आपके वर्क को जो है दूसरे लोग देखते हैं, और यू गेट द क्रेडिट ऑफ योर वर्क. आपका काम, आप दूसरों के सामने आते हो, आपको फेम मिलता है. बट समहाउ वो जो दूसरों के धुन पर नाचने का समय था, वो इट हैज़ एंडेड. अब यू आर गोना डांस ऑन योर ओन ट्यून. आपको कोई जो है ऐसा नहीं नचा सकता है अपने धुन पर, बिल्कुल भी नहीं. नाउ आई सी विद द जजमेंट कार्ड दैट आप जैसा चाहो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, वो काम कर सकते हो. आप पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एंड इवन विद द 3 of Cups आई फील अ हैप्पी टाइम कमिंग इन योर लाइफ, हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. अच्छा समय का आना आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है. मे बी लाइक फॉर द पास्ट few weeks or few months चीज़ें अच्छी नहीं चली है. past 1 year was not the best year of your life. तो whatever the situation was, अब वो situation बदल रही है, समय बदल रहा है. समय हर किसी का आता है, अच्छा या बुरा, बट बुरा समय यहाँ पर जा चुका है. बिकॉज ईच एंड एवरी कार्ड हेयर शोज मी कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, जहाँ पर आपका हर एक एफर्ट दूसरे लोग देख पा रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. आप पहले भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, आप पहले भी बहुत परफेक्शन से काम कर रहे थे, बट क्योंकि समय का साथ मिला है तो वो परफेक्शन वाला काम दूसरों के सामने और दूसरे उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. द एम्परर गिव्स मी दिस मैसेज कि आप प्लान और स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो. इनफैक्ट द एम्परर गिव्स मी दिस मैसेज कि आप शायद अपने जो कुछ प्लान्स है उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, बट यू आर सीइंग कि क्या समय अच्छा रहेगा, क्या जो है एस्ट्रोलॉजिकली क्या टाइम अच्छा रहेगा, कौन सी तिथि अच्छी रहेगी ये काम करने के लिए, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा ये काम करने के लिए. सो यू आर ऑल्सो लाइक एस्ट्रोलॉजिकली सीइंग कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस थिंग और टू डू दैट थिंग. या मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो कौन सा समय बेस्ट रहेगा, कौन सा तिथि बेस्ट रहेगा. सो व्हेन अगेन लेट मी टेल यू दिस थिंग, इट्स ईजी एंड सिंपल. एस्ट्रोलॉजी इज़ ईजी एंड सिंपल. यू जस्ट हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स. तो जैसे मून जब ट्रांजिट करते उत्तर फल्गुनी में, उत्तर भाद्रपदा में, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस देन. मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे मैरिज, यू वांट टू मेक द मैरिज लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ लाइफ टाइम. अगर आपके चार्ट में डिवोर्स योगा नहीं है, देन येस, डिवोर्स नहीं होगा, बट गेट मैरिड ऑन द डे ऑफ उत्तर फल्गुनी और उत्तर भाद्रपदा, यानी जब मून उत्तर फल्गुनी या उत्तर भाद्रपदा में ट्रांजिट करे, देन गेट मैरिड. और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस जो आप बहुत लंबे समय तक चलाना चाहते हो, फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर अ लाइफ टाइम, देन अगेन स्टार्ट योर बिजनेस ऑन द डे ऑफ व्हेन मून ट्रांजिट्स उत्तर फल्गुनी नक्षत्र और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र. ये लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए ये नक्षत्र हैं. किसी चीज़ को आपने एंड करना है अपनी लाइफ से, तो डू दैट थिंग इन ज्येष्ठा नक्षत्र. इवन डूइंग सर्जरीज इन ज्येष्ठा नक्षत्र विल बी वेरी गुड, क्योंकि वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे. कोई चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन आप चाहते हो, किसी प्रॉब्लम को आप परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हो, तो डू दैट थिंग व्हेन मून ट्रांजिट्स इन द नक्षत्र ऑफ ज्येष्ठा. कोई मेडिसिन आप शुरू करना चाहते हो, डू दैट थिंग व्हेन द मून इज़ ट्रांजिटिंग द नक्षत्र ऑफ अश्विनी. तो उस दिन डॉक्टर के पास जाओ, उस दिन अपनी मेडिसिन शुरू करो इफ़ यू कैन. No, it's simple. It's not anything complicated. It's not something which you won't be able to understand. थोड़ा सा ध्यान दो तो ये चीज़ समझ आती है.
तो आई सी विद द एम्प्रर कार्ड, इट लाइक एम्प्रर ऑल्सो हेयर शोज एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्रस, कॉन्स्टिलेशन स्पेशली. सो इन चीज़ों पर आपका काफ़ी फोकस है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप चलते हुए नज़र आ रहे हो. बट या ये यहाँ पर चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी कुछ देर पहले अबाउट यू गेटिंग सम सीट ऑफ पावर, यू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, और यू गेटिंग अ प्रमोशन, यू गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, और अब आप दूसरों की धुन पर नहीं नाच रहे हो, यू आर यू नो मेकिंग योर ओन ट्यून एंड यू आर डांसिंग ऑन दैट ट्यून. तो ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है. सेलिब्रेशन, विक्ट्रीज, ये नज़र आ रहा है. लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ होना, ये नज़र आ रहा है. सो दीज आर द मिरेकल्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ. बट मेजर मिरेकल यही है कि जो मेजर गुड न्यूज़ है, जो मेजर मिरेकल है वो यही है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री करियर में मिलना, आपके हार्डवर्क का आपको स्वीट फ्रूट मिलना. अगेन जिस चीज़ में आपको विक्ट्री मिले शायद उसमें आपने इतना हार्डवर्क नहीं करा था, पर कई चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई है जिसमें आपने बहुत हार्डवर्क डाला है बट आप उसमें आपको फेलियर देखने को मिला. दैट उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है, अगेन कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, तो आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको अब मिल रहा है. आई विल से कि विद इन 4 वीक्स ये चीज़ें होंगी. ऑल राइट, ये अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ये मिरेकल होगा. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन. What miracle is about to happen in pile number 1's life? We have spaceship. It says don't be afraid to sing. I see that many of you can be into music, can be into literally learning some music instrument, या you want to be a musician, या आप गाना गाने में बहुत अच्छे हो, या painting, arts, fashion, beauty, designing, creativity, makeup, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन इस चीज़ पर अच्छा लग रहा है, मुझ पर अच्छा लग रहा है, और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा है. सो लाइक ऑल दीज थिंग्स, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए. पाइल नंबर 1, आई फील दैट यू विल हैव सन वीनस कंजंक्शन इन योर चार्ट, और सन वीनस मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट. तो स्पेशली ये जो कंजंक्शन है विद इन 10 डिग्रीज होना चाहिए, तभी उसका अच्छा रिजल्ट आता है. फिर विद इन 15 डिग्रीज हो सन वीनस का कंजंक्शन, देन ऑल्सो इट विल गिव यू द सिमिलर रिजल्ट्स. तो क्या है, वीनस आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, एंड सन इज गोना पुट अ स्पॉटलाइट ओवर वीनस. इट्स गोना इनहांस द वीनस क्वालिटी. हेंस आपके अंदर आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें आएंगी. एंड यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट धनिष्ठा नक्षत्र इन योर चार्ट, और सरावन नक्षत्र इन योर चार्ट, एंड इवन उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र. तो ये जो नक्षत्र है इनमें आपके प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे. आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट इन नक्षत्र में ज़रूर प्लेस्ड होगा. तो उत्तर फाल्गुनी लियो में भी होता है, वर्गो में भी होता है, वर्गो में स्पिल करता है. और जो श्रावण नक्षत्र है वो केप्रिकॉन में होता है. धनिष्ठा भी केप्रिकॉन में होता है. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस साइन में भी धनिष्ठा नक्षत्र है. उत्तर भाद्रपदा पाइसेस साइन में. तो इन साइंस में, इन नक्षत्र में अगेन प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड आई फील दैट this card is also guiding you, pile number 1, ki don't be afraid to, you know, don't be afraid to say what you want to say. Okay, like अपना ओपिनियन ज़रूर रखो. डोंट बी अफ्रेड दैट ओ हाउ पीपल आर गोना जज मी और व्हाट दे आर गोना थिंक अबाउट मी. मतलब ये नहीं सोचना है. आपने वो अपना ओपिनियन ज़रूर लोगों के सामने रखना है. आपने अपना कर्म ज़रूर करना है, अपना एफर्ट ज़रूर करना है. आप अपनी चीज़ें अपने मन में मत रखो. ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. अगेन पाइसेस साइन आउटर स्पेस, मतलब डेप्थ ऑफ ओशन और आउटर स्पेस को भी शो करता है. एंड हियर एज वेल वी सी द यूनिवर्स, वी सी द स्पेस, वी सी सैटर्न, वी सी अ स्पेसशिप एज वेल. जैसे हम पाइसेस साइन के बारे में कहते हैं, पाइसेस में ना हर चीज़ फ्लोट करते हैं. तो ओशन में भी, डेप्थ ऑफ ओशन में भी चीज़ें फ्लोट करती है, और आउटर स्पेस में भी चीज़ें फ्लोट करती है. सो हियर एज वेल आई फील कि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, which you don't really show, which is floating in your head. So it's really important कि आप अपनी creativity को show करो. Also the miracle which is about to happen in your life is कि आप अपना creativity दूसरों को show कर पाओगे. और आपके जो authorities हैं या people who are high up in some corporation, they can see, they will be able to see your creativity, और आपको मौका दे सकते हैं, एक ऐसा मौका दे सकते हैं जहाँ पर और भी दूसरे लोगों को आप अपनी creativity दिखा पाओ, अपना आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी या म्यूजिक उनको सुना पाओ, दिखा पाओ. एंड वी हैव द गार्डन कार्ड. इट सेज समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस. सो फ्रॉम योर क्रिएटिविटी, फ्रॉम योर हार्ड वर्क, समथिंग लवली इज गोना ग्रो. Something miraculous is going to go. I see the sword here which shows कि आपके अंदर एक strong
टैलेंट है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो. आई फील दैट यू गाइज आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव. पाइल नंबर 1, एक्सट्रीमली क्रिएटिव. सो दैट क्रिएटिविटी इज कमिंग आउट. It is coming out. People will be able to see your creativity now, क्योंकि अब वो creativity आप बाहर दिखा रहे हो दुनिया में. I feel that you can post a lot of social media content now about your skill, about your talent, और लोग फिर आपको रिकग्नाइज करना शुरू करें और आपको फॉलो करना शुरू करें, आपको सब्सक्राइब करना शुरू करें. ऑल दैट इज़ हैपनिंग. सो आप लेज़ी मत हो, आप एफर्ट्स डालो, आपको फेम यहाँ पर ज़रूर मिलेगा. अब शायद आप पहले भी एफर्ट्स डाल रहे थे बट आपको उस टाइम फेम नहीं मिला. बट नाउ द मिरेकल रीडिंग सेज दैट येस यू कैन गेट फेम नाउ, बट अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहो. ये यहाँ पर गाइडेंस है. एम्परर जो है ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, कंसिस्टेंट वे में काम करना, उसको शो करता है. तो इस तरह आपको काम ज़रूर करना चाहिए. Then we have trust card. So if you were dealing with some trust issues in your life, you were unable to trust yourself or other people, finally you will be able to trust other people and yourself well. अब वो जो trust issues थे वो आपकी लाइफ में या आपके मन से वो जा रहे हैं. Then we have consciousness. So I see here that you are connecting yourself with your own self. आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, आप कॉन्शियसली हर चीज़ कर रहे हो. बट आप एक ये भी है कि यू आर नॉट ओवरली कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, मतलब कॉन्शियस वे में आप काम कर रहे हो बट अपने आप को यू आर नॉट बिकमिंग द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ योर सेल्फ. आप अपने आप को मोटिवेट करते हो. आई सी कि पॉजिटिव कॉन्शियसनेस की तरफ आप जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो. यू आर ऑल्सो ट्रस्टिंग द प्रोसेस. सो दिस इज ऑल्सो वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ और वॉट इज हैपनिंग टू यू. Then we have the altar priestess. It says preparation, prayer, sacred ritual. So I see pile number 1 that you guys are preparing for something big. You guys are preparing for something which is going to make a big difference in your life. और even emperor card भी, मतलब जो ये emperor आया है फर्स्ट कार्ड, ये भी preparation को शो करता है. जो emperor है, जो king है, वो ऐसी वॉर पर नहीं चला जाता, वो अपनी पूरी तैयारी करके जाता है, स्ट्रैटेजाइज करता है, प्लान करता है चीज़ों को, इनफैक्ट रिचुअल्स भी करके जाता है. So I do see that you are putting efforts into something, you are growing something. और आपकी प्रेयर्स जो है दे विल बी आंसर्ड. एंड आई सी दैट वट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग वो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो और इस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा. ये यहाँ पर श्योर है. योर प्रिपरेशन इज़ वेल, इट्स गुड. जिस तरीके से भी आप अपने लाइफ में चीज़ों को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो, करियर को, अपने आप को करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट वे में आप प्रिपेयर कर रहे हो. Then we have wild winds. So it does show that there are going to be some challenges, there are going to be some obstacles. But क्योंकि 3 of Cups का कार्ड है और end of the deck में 6 of Wands जो कि victories को शो करता है इसका कार्ड है, 3 of Cups celebrations को शो करता है इसका कार्ड है, तो शो करता है after this challenge, after this hurdle competition आपको ज़रूर victory यहाँ पर मिलेगी. Then we have, and I also feel with the wild winds, ये भी है कि there can be some health issue coming in. जब अपना एफर्ट डाल रहे हो तो आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, some allergy issue happens, or you know something happens. कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं, but you know some हेल्थ इशू कम्स इन, और वो भी यू नो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने गोल से, आपको काम नहीं करने देते, अपने गोल पर वर्क नहीं करने देते. बट इवन आफ्टर ऑल दिस यू आर स्टिल थ्राइविंग, यू आर स्टिल गेटिंग द विक्ट्री, एंड दैट्स व्हाई यू मे फील दैट दिस विक्ट्री इज़ अनएक्सपेक्टेड. यू फील दैट मे बी कोई और डिजर्विंग आपसे है, बट स्टिल you came first or you became victorious, but you deserve it, you deserve the best. Then we have the mountain card. Again, mountain shows obstacles, hurdles, जैसे पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, हम ऐसे कहते हैं, पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में. सो द माउंटेन कार्ड डज शो दैट यू आर डीलिंग विद समथिंग इन लाइफ जो बहुत आपको टफ लगे, या बहुत आपको ऐसा फील हो कि कंपटीशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, बट इवन बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद आप जीतते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. देन वी हैव
self card here, and it says if beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. So the self card here shows कि come out of your comfort zone. It shows that treat yourself with love. अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपनी खुशी को, स्पेशली अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज़ करो, क्योंकि जब हम जितना खुश होते हैं तो उतना हम प्रोडक्टिव या उतना हम एनर्जेटिकली चीज़ों को जल्दी जल्दी कर पाते हैं. पर अगर हम ना खुश हैं, हम लेज़ी लेथार्जिक फील करें, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा भी काम हमें बहुत ज़्यादा लगेगा. सो सेल्फ कार्ड हियर गिव्स मी दिस मैसेज दैट येस, हैप्पीनेस इज़ द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ फॉर यू. दिस स्टेटमेंट इज़ एक्सट्रीमली ट्रू फॉर you, pile 1. So do something for your happiness. Do something for your happiness. And it can even happen, pile number 1, कि अभी you are beating yourself, मतलब अभी you are making your own life quite miserable. आप अपने आप को वो चीज़ें करने से रोक देते हो जो चीज़ें आपको पसंद है. You feel like that you don't deserve it, or you don't deserve the break, or you don't deserve to do something which makes you feel happy. But that's not true, pile 1. आपको ज़रूर ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपको खुशी महसूस कराते हैं, क्योंकि तब आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तब आप और ज़्यादा अच्छे से अपने गोल पर वर्क कर पाते हो. बट क्योंकि ये मरेकल वाली रीडिंग है, व्हाट मरेकल इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ, तो आई विल से कि आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो, ये भी मरेकल है. आप अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो, ये मरेकल आप अपनी लाइफ में कर रहे हो खुद. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू. Alright, pile 1. So I hope this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Virgo, sign of Leo, Virgo, Capricorn, Aquarius and Pisces, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. तो यानी लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हास्ता चित्रा. फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतभिषाक एंड पूर्वा भाद्रपदा. फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है, फिर उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में असेंडेंट लॉर्ड या फिर आपका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, आत्मकार का या सन, मून या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, the amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this palace, जो कि एक official building भी लगता है मेरे को थोड़ा बहुत. But again, let's just pretend that this is a real palace. Okay, so एक historical building, a palace, whatever. So you got attracted towards this. So let's see what miracle is about to happen in your life, pile number 2. Okay, we have 5 of Wands. 5 of Wands ना वैसे लड़ाई झगड़े को, डिसएग्रीमेंट्स को या फिर इनर कन्फ्लिक्ट को, या तो सच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है रियल लाइफ में, डिसएग्रीमेंट्स लोगों से हो रहे हैं, ओपिनियंस नहीं मैच हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स, या फिर वो इनर कन्फ्लिक्ट को शो करता है 5 of Wands. Then we have Queen of Cups. Okay. It shows adjusting to the person or adjusting to the situation, being flexible, being emotionally stable, calm, peaceful, peace-loving, and loving in general. मतलब इस तरह की नेचर को रिप्रेजेंट करता है Queen of Cups. Then we have 4 of Coins. I feel pile number 2, you guys are becoming quite diplomatic. But at the same time आप clever भी हो, I see. आप अपनी बात भी रखते हो, पर आप दूसरे की भी कुछ सुनते हो. Like we'll come to this. Then we have the Tower. Okay.
ऑल राइट, फाइल नंबर 2, आई सी कि जो मरेकल यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रहा है, इट्स कि जिन लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा, बहुत एक सिवियर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चाहे वो आपकी दोस्त के साथ वो लड़ाई चल रही थी, चाहे वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ लड़ाई चल रही थी, या फिर ऑफिस में कलीग के साथ, बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ कोई ट्रबल चल रहा था, या अगर आपका कोई लीगल इशू भी चल रहा था, या कोई डिवोर्स केस चल रहा था, फाइनली इट इज़ एंडिंग the way you want to end it, it is ending in that way. But I also see कि अगर if you're married and if you were having a big fight and argument with your spouse, एक ऐसा fight argument जो घर तोड़वा सकता है, यानी जो ये relationship end कर सकता है, finally you come to a successful compromise with your partner. Finally you guys make things work out in the marriage. क्योंकि एक पर्सन मैरिज में समझदार होकर उस फाइट आर्ग्यूमेंट को लेट गो कर देता है और दूसरा भी उसको माफ़ कर देता है, और खुद भी हम माफ़ी मांग लेते हैं और दूसरा भी माफ़ी मांग लेता है, सॉरी सॉरी कह के चल जाती है बात. सो बट आई सी विद द 4 ऑफ कॉइन्स कि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्टीज़ लेट गो नहीं करना चाहती अपनी बात का, और अपनी बात ज़रूर मनवाना चाहती है. तो कुछ बात आप दूसरे की सुनते हो, कुछ अपनी करते हो, ऐसे यहाँ पर करते हो नज़र आ रहे हो. बट या विद द क्वीन ऑफ कप्स आप थोड़े ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड नज़र आ रहे हो. आप दूसरे की काफ़ी हद तक सुनते हो और अपनी भी सामने उसके रखते हो, क्योंकि आप उसकी सुनते हो सामने वाले की और उसकी मानते हो, तो वो भी सामने वाला भी फिर आपकी बात मानना शुरू कर देता है. तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग फाइट आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट को शो करता है. तो फाइनली आप लोग सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज पर आ पा रहे हो. मे बी यू आर थिंकिंग कि अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये मैरिज डिसॉल्व होगी, या ये फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी, या बेसिकली अब तो वही है कि एक मतलब एक ही पर्सन रह सकता है, दूसरे को जाना ही पड़ेगा. मतलब ऐसा सिचुएशन अगर हो गया था ना, तो फाइनली वो एक समय ख़त्म हो गया. इट हैपन, समय की बात है. तो वो जो लड़ाई झगड़े का समय था, वो कन्फ्लिक्ट का समय था, वो ख़त्म हो चुका है, और एक ऐसा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, रियलाइज़ कर पाते हो, जहाँ पर आपको सोल्यूशंस मिलने शुरू होते हैं अपने प्रॉब्लम्स के. एंड यू थिंक लाइक, ओ माय गॉश, आई वाज फाइटिंग ओवर दिस, मैं इस वजह से लड़ रहा था इस पर्सन से, या मैं इस वजह से इस पर्सन से जो है लड़ाई कर रही थी. ओ माय गॉश, दिस वाज एक्चुअली सच अ स्मॉल थिंग, और इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. तो फाइनली वो चीज़ एंड हो रही है इन अ पॉजिटिव मैनर, और वो फ्रेंडशिप या वो रिलेशन बच जाता है. दोनों रियलाइज़ कर लेते हैं दैट we are two different individuals who have two different opinions, and it's fine, it's okay, we should accept each other. एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ शो हो रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से आपके अंदर, और उस सामने वाले पर्सन के अंदर वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आ रहा है. आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड 4 ऑफ कॉइन्स से भी शो करता है दैट बोथ ऑफ यू कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव अबाउट ईच अदर. ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी ये चीज़ हो सकती है, मैरिज में ये चीज़ हो सकती है, या फिर एक फ्रेंडशिप में ये चीज़ हो सकती है दैट बोथ ऑफ यू आर क्वाइट प्रोटेक्टिव ओवर ईच अदर. बोथ ऑफ यू वांट टू अंदर से आप ये फ्रेंडशिप या ये रोमांटिक रिलेशनशिप या ये मैरिज वर्कआउट कराना चाहते हो. और अगर ये वर्क प्लेस पर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो दिस पर्सन डज नॉट रियली हैव really bad intention towards you. ऐसा नहीं है. This person is also wants to live happily, wants a peaceful life. बट फाइनली एक वो समय एंड हो गया जहाँ पर वो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स थे, वो समय एंड हो गया. एंड फाइनली आप चीज़ों को, और ये सामने वाला पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है, एंड यू गाइज आर कमिंग टू अ सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़. लग नहीं रहा था कि सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ पर आप कभी पहुँचोगे इस पर्सन के साथ, बट ऐसा है कि आप सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुँच रहे हो इस पर्सन के साथ. सो दिस इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. देन वी हैव ग्रोइंग. So I feel that you are growing up, pile number 2.
आप और एक वाइज पर्सन बन रहे हो. दिस कैन हैपन. जैसे अभी जुपिटर ने ट्रांजिट करा है ना टॉरस साइन में फर्स्ट वीक ऑफ मई में 2024 में, तो जुपिटर टॉरस में ही रहेगा 1 साल के लिए. तो मई 2024 से लेकर मई 2025 तक जुपिटर इज गोना बी टॉरस. इट कैन इन्फ्लुएंस योर नेटल जुपिटर पाइल नंबर 2, यानी आपका खुद का जुपिटर टॉरस में प्लेस्ड हो. नेटल जुपिटर यानी आपके बर्थ चार्ट में जो जुपिटर है वो टॉरस साइन में प्लेस्ड हो, या वर्गो साइन में प्लेस्ड हो, या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो. तो अगर ऐसी पोजीशंस पर है आपका जुपिटर टॉरस में या फिर वर्गो में या कैप्रिकॉर्न में, तो डेफिनेटली इट शोज दैट दिस जुपिटर ट्रांजिट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर नेटल जुपिटर. हेंस जुपिटर वो गुरु, प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, ज़िंदगी जीने की समझ है, विजडम का सिग्निफिकेटर है, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है. तो ये शो कर रहा है दैट फाइनली, लाइक दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग दिस मैसेज दैट फाइनली यू आर ग्रोइंग अप, यू आर बिकमिंग मोर वाइज. आपको समझ आ रहा है कि ज़िंदगी कैसे जी जाए और कैसे हम अपने रिलेशनशिप भी दूसरों के साथ बेटर कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं, और कैसे हम अपनी अगेन लाइफ को बेटर जी सकते हैं. तो उससे रिगार्डिंग जो समझ है वो आपके अंदर काफ़ी डेवलप हो रही है. ऐसे ही प्लानेटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में भी होगी पाइल नंबर 2. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये ग्रोइंग कार्ड यही शो करे दैट यू आर ग्रोइंग इनटू अ ब्यूटीफुल इंडिविजुअल. और आप अपने अंदर ज़रूर एक फ़र्क देखोगे. आपके घर वाले, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, वो आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज अब देखने वाले हैं. क्योंकि वो बदलाव तो पहले ही आना शुरू हो गया था, बट अब वो बदलाव दिखेगा दूसरों को, आपके नेचर में, आपके चाल चलन में, आपके बोलने के तरीके से, लहजे से भी वो बदलाव दिखेगा. Then we have difficulties. So you may feel lot of difficulties with a man, especially या तो एक ऐसी फीमेल जिसका बड़ा मैस्कुलिन नेचर हो, मैस्कुलिन एनर्जी हो, या फिर आपको एक मेल के साथ इन जनरल एक मेल पर्सन के साथ आपको डिफ़िकल्टीज आए, ट्रबल्स आए, उसके साथ आपके फाइट आर्ग्यूमेंट हो. बट फाइनली वो पर्सन भी कहीं ना कहीं थक गया है और आप भी कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ लड़ के थक गए हो. एंड फाइनली यू गाइज हैव रियलाइज टू लेट गो ऑफ थिंग्स to kind of make peace with each other. ये भी situation I see is there for you pile number 2. Something more, क्या miracle यहाँ पर हो रहा है लाइफ में? What miracle? Okay, we have love. So we have love in the situation pile number 2. जिस person से आपकी शायद लड़ाई हुई है, maybe you guys, I don't know, like it sounds like some K-drama or C-drama. It sounds like a movie जहाँ पर जो हीरो हीरोइन है वो पहले तो enemies होते हैं and then they become lovers. So love is in the air for you pile number 2. So maybe जिसके साथ आपके सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, you guys come to successful compromise, you become good friends and then you guys come in a romantic relationship. तो ऐसा situation भी यहाँ पर हो सकता है. But like it sounds like a movie to me. But I mean these things can even happen. Can happen. So Queen of Cups gives the energy of understanding, love, romance. It represents emotionally like emotionally being connected to someone, मतलब बहुत deep connection emotional way में किसी से feel करना. And then we have the love card. So and 4 of coins possessive nature को भी show करता है. So the person you get in a relationship with, first वो आपसे बड़ा compete करें, या आपके एक बिटर enemy बन जाए, या आपको बार बार taunt करें, या बार बार आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करें. But then somehow you guys help each other and start to understand each other, and then you guys become good friends, and then love blooms. तो ऐसा situation यहाँ पर definitely हो सकता है. And this itself is a miracle kind of situation, I will say, because ये unexpected है तो आपको बड़ा miraculous लगे. Then we have, and also one more thing, you may feel deja vu. शायद आप इस रीडिंग को देखते देखते आपको डेजा वू महसूस हो, बिकॉज सडनली आई फेल्ट अ डेजा वू कि जैसे मैंने ये सब चीज़ें देखी. सो इट कैन हैपन विद यू, मे बी यू ऑल्सो आर फीलिंग अ डेजा वू, या फिर जब आप इस पर्सन के साथ सिचुएशंस ठीक हो जाती है, यू स्टार्ट टू फील डेजा वू. तो ऐसा सिचुएशन भी, अगेन ऐसा चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव कॉशन. सो यहाँ पर गाइडेंस भी है, सावधानी. ऑलराइट, यू नीड टू बी कॉशियस.
यहाँ पर you should, especially with the words you use, pile number 2, you need to be cautious. जो शब्दों का आप यूज़ कर रहे हो, जो शब्दावली, जो वोकैबुलरी का आप यूज़ कर रहे हो इस पर्सन के साथ, यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि शब्द वो चीज़ है जो आप वापस नहीं ले सकते हो, वो ज़िंदगी भर याद रहते हैं सामने वाले को। जो हमने शब्द बोले हम भूल जाते हैं, पर सामने वाले जिसने सुने हैं वो शब्द उसको वो याद रखता है। सो बी केयरफुल विद द वर्ड्स, ऑल राइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव द कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस, बैलेंस। ओ माय गॉश, जैसे स्केल्स है ना, ये स्केल्स लिब्रा के सिग्निफिकेटर होता है। लिब्रा का जो सिंबॉलिज्म है, हर साइन का अपना एक सिंबॉलिज्म है, ओके। तो लिब्रा का भी अपना एक सिंबल है, और वो सिंबल है स्केल्स का। लिब्रा इज़ अबाउट लव, रिलेशनशिप, रोमांस, यूनियनशिप, इट्स अबाउट मैरिज, स्पाउस। सो या देर इज़ यूनियनशिप ऑन द कार्ड्स, प्लस देर इज़ फेयरनेस एंड बैलेंस। मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि लाइफ अनफेयर है, ये पर्सन मेरे साथ फेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ये भी देखोगे अगर वो शेर है तो आप सवा शेर हो, आप भी कोई कम नहीं हो। अगर वो लड़ता है तो आप भी कम नहीं हो, आप भी खूब लड़ते हो फिर। सो बोथ ऑफ यू, आप टक्कर की लड़ाई देते हो एक दूसरे को। सो ऐसा यहाँ पर अगेन सिचुएशन नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो बैलेंस ईच अदर आउट। अगर एक पर्सन इमोशनल है तो दूसरा पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, अगर एक पर्सन चीज़ों को पकड़ के रखता है तो दूसरा पर्सन भूल भी जाता है। तो लाइक यू गाइज विल बी एबल टू बैलेंस ईच अदर आउट, ये यहाँ पर शो हो रहा है। एंड अगेन इट्स द सिग्निफिकेटर ऑफ लीब्रा, द स्केल्स। तो लीब्रा साइन में आपके प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं। फिर इस पर्सन के चार्ट में लीब्रा साइन प्रोमिनेंट हो गया, यानी इस पर्सन का जो सन मून राइजिंग आत्मा कारकस वो, या असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट, वो लीब्रा साइन या 7th हाउस में ज़रूर प्लेस्ड होगा। चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र में इस पर्सन के प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। आपका वीनस, जुपिटर, मार्स, 7th लॉर्ड या धाराकार का प्लैनेट, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी इन द 7th हाउस और इन द लीब्रा साइन or in Chitra, Swati, Vishaka nakshatra. Then we have the thunderstorm. Even this person can have a prominent Ardra or Mula nakshatra. Ardra और मूला जो है Gemini और Sagittarius respectively in signs में होते हैं. So literally Ardra and Mula shows the thunderstorm. The Ardra is the storm of Rudra, the fierce form of Shiv. So that's there. This person can be a devotee of Shiv or Bhairav, or you can be the devotee of Shiv or Bhairav. आपके भी प्लैनेट्स जेमिनी या सेजिटेरियस साइन में प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इनमें इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड हो सकते हैं। ऑल्सो द थंडरस्टॉर्म शोज की फाइनली थंडरस्टॉर्म इज गोना कम, द रेन इज गोना कम, एंड देन द सन इज गोना शाइन ब्राइटर देन एवर बिफोर। जब बारिश हो जाती है तो सारी डस्ट बैठ जाती है और बहुत क्लियर हो जाता है, राइट, क्लियर विजन हो जाता है, अच्छा महसूस होता है, खुशबू आती है वो मिट्टी की, जो आई फील मोस्ट ऑफ अस, हम सभी को कंफर्टिंग लगती है। सो द थंडरस्टॉर्म हियर अगेन शोज, गिव्स दिस मैसेज टू यू पाइल नंबर 2 कि शायद सिचुएशन जो है इस पर्सन के साथ आपकी बिगड़े एक बार, बट उसके बाद सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, दैट यू विल लव टू स्पेंड टाइम विद देम। All right, and yes, you may feel like that this person is quite difficult to understand, but जब आप इस person को understand कर जाते हो, then you realize, then you feel कि अरे ये तो genuine person है, ये इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने इसको बुरा बना दिया है अपने मन में ज़्यादा इसके बारे में सोच के। Then we have prayer. So I feel pile number 2 you were also attracted to pile number 1, क्योंकि pile number 1 में भी एक कार्ड आया था जिसके अंदर prayer लिखा हुआ था। Let me show this. ये prayer है, ऑल्टर प्रीस्टेस, ये पाइल नंबर 1 का कार्ड है, इसमें प्रेयर है और यहाँ पर भी प्रेयर है। सो इफ़ यू वर अट्रैक्ट, आई फील कि पाइल नंबर 2 आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड थे, उसके पाइल नंबर 1 वाले पैलेस से भी अट्रैक्टेड थे। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, डू गो वॉच पाइल नंबर 1, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। सो अगेन इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, डू गो वॉच पाइल नंबर 1। सो प्रेयर हेयर शोज मी कि जो आपकी प्रेयर है दे विल बी आंसर्ड, और I feel that many of you may start to do some rituals or already are doing some rituals, but yeah, आपकी prayers जो है वो ज़रूर वो divine energy सुनेगी और आपको आंसर करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए।
We have surrender card. Okay, it says stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. It seems like a movie, pile number 2. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं कोई मूवी की ऐसा थोड़ा स्टोरी लाइन बता रही हूँ. You need to surrender to the situation, to the divine, pile number 2. जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो और भी अच्छा होगा. सो सरेंडर योर सेल्फ, गो विद द फ्लो. जहाँ पर भी ये पर्सन आपको लेकर जाते हैं, जहाँ पर भी आपको लाइफ की सिचुएशंस लेकर जाती है, शुड गो देयर, गो विद द फ्लो. आप डिवाइन आपके लिए चीज़ें जो लेकर आ रहा है या जो डिवाइन इंटरवेंशन है, आप उसके अंदर बाधा बन रहे हो. आप जब चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करने लगते हो, तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए ही. सो डोंट डू इट. लाइक सरेंडर टू वट एवर इज़ हैपनिंग, गो विद द फ्लो. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. ऑल राइट. So yeah, that was it. This was the reading. It seems like a love story starting from enemies and ending with being lovers. So yeah, this is what we are getting. All right, so that was it. This was the reading for you, pile number 2. Astrologically अगर हम देखें, but yeah, one more thing. ये जो लड़ाई है ये आपके दोस्त के साथ भी हो सकती है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी होती है. एंड देन you guys come together and फिर से आप हंसी मजाक करने लगो, फिर से आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ इम्प्रूव हो जाए. बट लिटरली इट कैन ऑल्सो बी फॉर मैनी ऑफ यू अ रोमांटिक एनकाउंटर टेकिंग प्लेस, बट विद अ ट्विस्ट ऑफ एनिमिटी. तो हाँ, even the greatest astrologer K.N. Rao once said that the person we end up getting married to, they are not our soulmates or they are not our twin flame, but they are the biggest enemies from our past life. That's why we fight and we argue, but we still stay together. ये बात सच इसलिए भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ जो है वो सोलमेट्स होते हैं या ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो डाइवोर्स रेट नहीं होता. लोग इतने डिवोर्स नहीं लेते, वायलेंस नहीं होती मैरिज में, है ना, सभी खुशी से रहते. बट ऐसा तो नहीं है ना. आज की डेट में हम इसका ऑपोजिट देखते हैं कि लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अलग हो जाते हैं. वाइफ कहती है मेरे सुनते नहीं, हस्बैंड कहते हैं मेरे समझते नहीं. समथिंग लाइक ऑफ दिस सॉर्ट इज़ ऑलवेज हैपनिंग. सो या इवन जो 7th हाउस है वो एनिमीज़ का हाउस है, ओपोनेंट्स का हाउस है. एक्चुअली 6th हाउस एनिमीज़ का, बट 7th हाउस ओपोनेंट का है. और असेंडेंट या फर्स्ट हाउस आप उसके ऑपोजिट में 7th हाउस है जो कि स्पाउस को भी शो करता है, बट इट ऑल्सो शोज योर ओपोनेंट. द पीपल हु आर गोना चैलेंज यू इज़ योर 7th हाउस. और 7th हाउस ही मैरिज का है. लीब्रा इज़ योर ओपोनेंट, बट लीब्रा इज़ योर ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ स्पाउस. तो you see, astrologically as well, it makes sense कि husband and wife are going to challenge each other. They are designed to do it. And we are living in कलयुग. हम कोई सत्युग वहाँ नहीं रह रहे कि जहाँ पर हर चीज़ बड़ी प्योर है, जहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी है, नई है. यहाँ तो सब पुराने रिलेशन है, सब पुरानी. अब ये मत सोचो कि नई सोल आपके लाइफ में आएगी, नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और उसके साथ यू विल लिव हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर. ऐसा नहीं है. आपके जो दोस्त हैं, आप जिन नेबर्स के साथ रहते हो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, जिन लोगों से आपका रोज़ का उठना बैठना है, बोलना है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, वो सारे आपके ओल्ड सोल्स ही हैं. आपके साथ बहुत लाइफ टाइम्स उन्होंने गुजारी है और वही सोल से आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. तो उन्हीं के घर आप पैदा हुए, उन्हीं से यू विल गेट मैरिड. लाइक अगेन समवन न्यू इज़ नॉट गोना कम इन योर लाइफ. Even me, like you are listening to me, so we also have a past life connection. I was there in your past life as well. That's why we still have this bond with each other. That's why you connect with me. We have a connection. That's why you connect with the past life connection. So yeah, this is how things are. All right, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Gemini, sign of Libra, sign of Scorpio, sign of Sagittarius, इवन टॉरस ये प्रोमिनेंट है. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में, आर्द्रा, पुनर्वसु,
फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति विशाखा, विशाखा स्पिल करता स्कॉर्पियो में, अनुराधा ज्येष्ठा और सजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रज में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this palace, जो ऐसा लगता है राजस्थान का कोई palace है. Let's get started with your reading. What miracle is about to happen in your life? What miracle is about to happen in your life? Okay, so we have the Queen of Swords. Clarity coming. The Queen of Swords shows clarity coming, confusions ending. आप अपने ओपिनियन को आगे रखते हो, अपने बात को आगे रखते हो. Then we have the Eight of Swords. It shows severe confusion, feeling of being trapped, बंधा हुआ महसूस करना. हम पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे, डोंट वरी. Then we have the Ace of Wands. It shows passion. It shows starting something creative, and it also shows clarity coming, beginning, new beginnings. Okay, we have the Nine of Cups. Okay. एंड ऑफ द डेक में हमारे पास है 10 ऑफ कप्स. इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिली के साथ गुड बॉन्ड, क्रिएटिंग योर ओन फैमिली, मैरिज, कंसेप्शन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन. सो ओके, आई फील पाइल नंबर 3 जो आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, it is like you guys are coming out now. जो आपने अपने आप को बांध लिया था, या सोसाइटी ने, 4 लोगों ने, 4 लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये जो इस तरह का सोच है कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो पीयर प्रेशर एट्सेट्रा, वो सब एंड हो रहा है. एंड यू गाइज आर कमिंग टू अ कंक्लूजन दैट इफ आई हैव टू लिव माई लाइफ, आई नीड टू लिव इट द वे आई वॉन्ट टू लिव इट. मैं मतलब दूसरों का एक्सपेक्टेशन या दूसरों की कब तक मैं परवाह करके अपने आप के जो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है उसको मतलब और मैं मार नहीं सकता अपनी इच्छाओं को. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर. एंड आपने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है, आई सी. एंड फाइनली यू गाइज आर अगेन कमिंग आउट नाउ. मतलब आप लोगों के बैड बुक्स में आओगे, गुड बुक्स से निकल कर उनके बैड बुक्स में आ जाओगे. मे बी योर रिबेलिंग. ये चीज़ हमने पहले भी पिछली रीडिंग्स में करी है, बात रिबेलियस नेचर की, और यहाँ पर भी एक वो रिबेलियस नेचर नज़र आ रहा है. एंड यू फील लाइक कि अब तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच मेक्स मी फील गुड. मे बी आप कुछ ऐसे करियर्स में थे, या कुछ ऐसी एजुकेशन में थे, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जो आपको फील गुड नहीं कराते थे, आपको इनफैक्ट गिल्टी कॉन्शियस या कंफ्यूज्ड महसूस कराते थे और एक फेलियर महसूस कराते थे. तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के अब कुछ ऐसा कर रहे हो ज़िंदगी में जिसमें आप परफेक्ट होगे, जिसमें आप आगे बढ़ते जाओगे. देखो, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो ना, और आपने बहुत एफर्ट कर लिया उस चीज़ में, बहुत साल उसमें लगा दिया, बहुत एफर्ट कर लिया, वो चीज़ सच में आपके लिए नहीं बनी है.
ये जीवन की सच्चाई है। हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है। कुछ कुछ हाँ ऑलराउंडर आपको मिल जाएंगे, 1% दुनिया में 1% लोग, बट वो 1% लोग 99% लोगों पर हावी हैं और 99% लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो 1% लोग। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 99% जो वर्ल्ड के लोग हैं वो शर्म के मारे जो है अपनी जान दे दें, ऐसा तो नहीं है ना, उनको भी तो अपनी लाइफ जीना है। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स हियर आई एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आई सी यू डूइंग समथिंग क्रिएटिव, आई सी यू डूइंग समथिंग जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप अपना 100% देकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। इफ़ यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, you have tried your best there and you're still unable to solve those mathematical equations, maths it's not for you, so don't force yourself to do it, take another subject. So वही लाइफ में चीज़ है कि आप लाइफ में किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, आपने बहुत एफर्ट कर दिया, इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम इट। एंड द मिरेकल, लाइक ये मिरेकल वाला रीडिंग है कि व्हाट मिरेकल इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ इज यू मूविंग ऑन इन लाइफ। आई सी you have stopped taking care of what other people says, मतलब आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अब आप अपने आप को नहीं बांधोगे, अब आपके पास क्लैरिटी आ रही है, अब आपको समझ लग रही है कि ज़िंदगी में मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकती हूँ। रियलाइजेशन वो आ रहा है, और रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स what you want to achieve in life, or it's a first step towards your destination. So Ace of Wands shows creativity, arts, beauty, fashion, designing, music, singing, music instruments, dance, anything which is creative, makeup. सो इन चीज़ों में आप फोकस कर रहे हो और इन चीज़ों में आप अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो और इन चीज़ों से आपका मनी भी आ रहा है और आप इमोशनली इससे सेटिस्फाई भी हो रहे हो। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स इट शोज, लाइक स्पेशली 9 ऑफ कप्स शोज फुलफिलमेंट ऑफ होप्स, विशेस, डिज़ायर्स, यू आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी। वही है ना कि 3 या 4 साल की उम्र से हम स्कूल जाना इसलिए शुरू करते हैं ताकि हम बड़े होकर बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाएँ, तभी मतलब 3-4 साल की उम्र से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। वरना किसको पसंद है 6 घंटे की जेल में बैठना एवरी डे, गोइंग इन द स्कूल बस और व्हाटएवर इट इज़, गोइंग टू दैट school and sitting there for 6 hours straight and learning something new every day. Like no one likes to learn. No one likes to learn every day. वो तो मजबूरी है कि सीखना पड़ता है। बट 6 घंटे की जेल भी एक जगह पे बंद कर दिया जाए आपको 60 लोगों के बीच में, कैसा महसूस करोगे आप? गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मतलब एवरी वेदर यू आर सीइंग। इट्स अ टफ लाइफ। बीइंग अ चाइल्ड इन दिस डे एंड एज इज़ टफ। सो इवेंचुअली हम यही चाहते हैं ना कि हम अच्छा मनी अर्न करें, यही है ना लाइवलीहुड हमारा अच्छा, तभी हम जाते हैं 3-4 साल की इतनी कम उम्र में स्कूल में जाना शुरू करते हैं, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। यही रीज़न है हम बड़े होकर अपने होप्स, विशेस, डिज़ायर्स फुलफ़िल कर पाएँ, और वो तब फुलफ़िल होंगे जब मनी होगा। रियलिटी ऑफ लाइफ। सो ऐसी कि अब आप मनी अर्न कर पा रहे हो बट नॉट थ्रू द ऑर्थोडॉक्स वेज। You're earning money through unorthodox ways, showing your creativity, being skilled. I see with the Ace of Wands एक skill set आपके अंदर है और उस skill set को और आप polish कर रहे हो। Maybe you're getting some higher education and maybe you're getting some course and जिससे आपके वो skill set और polish होता है, and then you're sculpting yourself, sculpting your life the way you want to sculpt it. तो ये miracle जो है ये within 8 weeks होगा आपकी लाइफ में, या विद इन 8 days भी हो सकता है, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्विक एनर्जी है। सो डेज या वीक्स को ही शो करता है, तो 8 days या 8 weeks के अंदर अंदर ये चीज़ होगी। एंड आई सी इवेंचुअली योर पेरेंट्स, योर फैमिली आर गोना बी सेटिस्फाइड विद योर करियर, विल बी सेटिस्फाइड विद योर इनकम, विल बी सेटिस्फाइड विद यू। तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3। Okay, I see the swan queen. It says transformation, intuition, patience. So many of you may even go towards tarot, intuition, mysticism, astrology, can make a career out of these things.
एंड आप अभी 8th हाउस की दशा रन कर सकते हो अपने लाइफ में, मतलब जैसे चरा दशा में यू आर रनिंग द स्कॉर्पियो महादशा और स्कॉर्पियो अंतरदशा, या फिर विमशोत्री दशा में आप मार्स की अंतरदशा, मार्स की महादशा रन करो, लाइक दिस कैन हैपन। या फिर आप 8th हाउस की दशा रन करो, तो 8th हाउस में लेट्स से यू आर वर्गो राइजिंग, तो 8th हाउस में एरीज साइन की एरीज साइन प्लेस्ड है, सो एरीज की चरा दशा आप रन करो, अंतरदशा महादशा, एरीज अंतरदशा महादशा चरा दशा में रन करो, अगेन मार्स की अंतरदशा महादशा रन करो। लेट्स से यू आर अ टॉरस राइजिंग पर्सन, ऑलराइट, सो टॉरस राइजिंग है तो यानी कि 8th हाउस में साइन ऑफ सजिटेरियस है, तो यानी आप जुपिटर अंतरदशा, जुपिटर महादशा रन कर सकते हो विमशोत्री दशा में, या फिर आप सजिटेरियस साइन की दशा या अंतरदशा महादशा चरा दशा में रन कर सकते हो। सो बेसिकली 8th हाउस एक्टिवेटेड है, या कोई प्लैनेट अगर आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है, लेट्स से सन 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो सन की अंतरदशा महादशा रन कर रहे हो इन विमशोत्री स्कीम, दैट कैन इवन हैपन। तो मतलब 8th हाउस का टाइम पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, रिबेलियस नेचर का टाइम पीरियड चल रहा है, छुपा छुपा कर चीज़ें करना, ये इस चीज़ का टाइम पीरियड चल रहा है। आप छुप के कई चीज़ें कर रहे हो बिकॉज यू फील है कि वो चीज़ें दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑल्सो आई सी यू बीइंग पेशेंट विद योर सेल्फ, विद योर स्किल, विद यू पॉलिशिंग योर स्किल, यू आर बीइंग पेशेंट विद योर सेल्फ। आप बड़ा ध्यान से काम करते हो नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर वर्क करते हो नज़र आ रहे हो, अपने स्किल सेट को और इम्प्रूव करते हो नज़र आ रहे हो। देन वी हैव द रिवर क्वीन, इट सेज फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट। जो 8th हाउस का मंत्र है, इट्स फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, इट्स अबाउट लेटिंग गो। सो यहाँ पर भी 8th हाउस का ये सिग्निफिकेशन आ गया, लेटिंग गो का, फ्लो का, नेचुरल मूवमेंट का। और 8th हाउस नेचुरली साइन ऑफ स्कॉर्पियो रूल करते हैं, स्कॉर्पियो इज अ वाटरी साइन, सो वाटर मूवमेंट में रहता है, हल्की सी हलचल होगी पानी में तो मूव करेगा हल्का हल्का। सो हियर इट शोज की फॉरवर्ड मूवमेंट तो है पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके करियर में, आपके माइंडसेट में। यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, जो चीज़ें शायद आपने पास्ट में सीखी है ना, वो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में काम नहीं आने वाली। सो यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट। जो भी मेमोरीज में आपके भरा हुआ है चीज़ें पास्ट की, आप उसको लेट गो करके नई चीज़ें अपने मेमोरी में ऐड कर रहे हो, नई चीज़ें अपने दिमाग में ऐड कर रहे हो। एंड ऐसी कि एक नेचुरल फ्लो है, नेचुरल मूवमेंट है, आप कोई ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे। जब आप ये नया एजुकेशन लेते हो, इस फील्ड में आते हो, तो आपको ऐसा नहीं फील हो, ओपरा से नहीं, ऐसा नहीं फील होता कि मैं कहीं अलग ही जगह पर आ गई हूँ, कोई मैं अलग ही स्किल सीख रही हूँ, ऐसा नहीं फील होगा। आपको फील होगा कि ये मैंने स्किल सेट पहले भी सीखा हुआ है और आई एम यूज टू दिस थिंग। मतलब ऐसा एक आउटकास्ट महसूस आपको नहीं होगा। यू विल फील लाइक दैट आई बिलोंग हेयर, यू विल फील लाइक आई वाज सपोज टू डू इट, आई वाज सपोज टू डू दिस वर्क, आई वाज सपोज टू पॉलिश द स्किल। जब हम नई स्किल अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं तब ज़ोर लगता है, पर अगर हम पुरानी स्किल को ही पॉलिश करें तो उसमें ज़ोर नहीं लगता है। तो यू आर पॉलिशिंग योर ओल्ड स्किल विच यू आर कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और इस वजह से आपको ज़ोर ज़्यादा नहीं लगेगा इस चीज़ में। एंड यू हैव क्रिएटिविटी। सो व्हाट डिड आई टोल्ड यू दैट यू गाइज आर अ क्रिएटिव पाइल नंबर 3, यू गाइज आर क्रिएटिव पीपल, यू हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी विद इन यू। और इस क्रिएटिविटी से आप मनी अर्न कर रहे हो और क्रिएटिविटी पर आपका फोकस है। आप क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हो लाइफ में, और आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स इस क्रिएटिव चीज़ के थ्रू ही फुलफिल हो रही है। Then we have stop card. So I see with the stop that you need to stop overthinking and procrastinating about, you know, what other people are going to think about me, or will they accept me or not. मतलब you need to stop these negative thoughts coming. मतलब इनको रोको, इन नेगेटिव थाट्स को। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेकर, सो डोंट ओवर थिंक। आई नो बहुत ईजी है कहना कि डोंट ओवर थिंक, करना मुश्किल है, बट सच्चाई यही है, या सही रास्ता यही है कि हम ओवर थिंक ना करें। Then we have raindrops. It says take a chance on them. So yeah, take a chance in life. It's a time to it's the time to take a risk, pile number 3. And जो भी ये चीज़ है, it's worth it, मतलब it's worth taking a risk. So take risk, ये आपके लिए गाइडेंस है।
Then we have flower card. It says be honest with yourself. Pile number 3, आप जितना मर्जी अपने आप को कह लो कि जो मेरी करंट फील्ड है मैं उसमें खुश हूँ, चाहे मुझे वहाँ क्रिटिसिज्म मिलते हैं, वहाँ पर मैं शायद बेस्ट से बेस्ट ना हूँ, बट आई एम स्टिल हैप्पी. आप अपने आप को ही जो हो झूठ बोल रहे हो. यू आर लाइक जिस करियर फील्ड में शायद आप अभी हो या जिस सिचुएशन में आप अभी हो, शायद आप उसमें अपना बेस्ट नहीं महसूस करें. सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड मूव टूवर्ड्स अ करियर फील्ड विच एक्चुअली मेक्स यू फील गुड, which actually makes you feel worth it. All right, so this is also the guidance. Last but not the least, pile number 3 के लिए यहाँ पर क्या और मैसेज है. Okay, so we have beauty card. It says today you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. So pile number 3, all is well. 3 Idiots तो देखी होगी वो मूवी, वो कहता है all is well, all is well. So all is well, pile number 3. अपने आप को रिमाइंड कराते रहो all is well and watch 3 Idiots, all right? If you haven't watched the iconic movie, you should watch it. So the beauty cards again gives this message that हर चीज़ का ना, हर लाइफ के सिचुएशन का अपना एक ब्यूटी है. Enjoy it, enjoy every movement, enjoy every moment in your life, and I see you beautifully moving forward in your life, gracefully moving forward in your life. So things are good, but be honest with yourself, ये strong guidance and take a chance. All right, pile number 3. I hope this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Yeah, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट की तुम बात करना ही भूल गए. तो जैसे साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ वर्गो, because pile number 3, at times you become the worst critic of yourself, and Virgo is about that critical analysis. It's about finding flaws. So you yourself find flaws in yourself. So Virgo sign seems to be prominent. या फिर आपके planets ज़रूर placed होंगे वर्गो साइन में या फिर 6th हाउस में in your birth chart. So yeah, sign of Cancer, sign of Virgo, sign of Scorpio, sign of Pisces as well, and Capricorn seems to be prominent. तो Cancer में we have पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का सेनेट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द बर्थ चार्ट या D12 चार्ट या D9 नवांश चार्ट में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.